आज का ये पोएम क्लास 12 के लिए होगा। इसमें हम आज पेश कर रहे हैं फोर्थ पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, सुंदरता की एक चीज़। अबाउट द पोइट, कवि के विषय में। इस कविता को लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है जॉन केट्स ने। 1795 इनका जन्म हुआ था, 1795 में 1821 और इनका देहावसान हुआ था 1821 को। वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ये एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, यद्यपि एक शल्य चिकित्सक बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। किट्स ने निश्चय किया टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, कि वह खुद को पूर्ण रूप से काव्य को समर्पित कर देंगे। किट्स सेक्रेट हिज पावर टू सर्वे एंड डिलाइट दी रीडर्स, किट्स का रहस्य अर्थात किट्स का राज, उसकी शक्ति पाठकों को प्रसन्न करने की और उन्हें प्रभावित करने की थी। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, जो कि संसार का अनुभव करने की जो प्रतिभा थी उसमें मुख्य रूप से निहित थी। एंड लिविंग हिज मूड्स, और उसकी मनोदशा, मूड्स का अर्थ है मनोदशा, एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और उसकी मनोदशा और महत्वाकांक्षा भाषा के रूप में उसकी जी लेने की थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोइम, निम्नलिखित अंश उसके काव्य से ली गई है। उसका काव्य का नाम है एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस से यह कविता ली गई है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड, यह कविता इज बेस्ड आधारित है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड, यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा में पर आधारित है। यूनानी अर्थात ग्रीक का अर्थ है यूनानी और लेजेंड का अर्थ है पौराणिक कथा। यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच, जिसमें एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग, एंडीमियन एक खूबसूरत युवक था। शेफर्ड, वह गडरिया था। एंड पोइट, और कवि भी था। हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कि माउंट लेटमस में रहता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उसे सिंथिया के बारे में एक सपना आया था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उसे सिंथिया का एक सपना आया था। विजन का अर्थ है सपना, उसे सिंथिया का एक सपना आया था। दी मून गॉडेज, सिंथिया जो कि चंद्रमा की देवी है। दी एनचांटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट, मंत्रमुग्ध युवक ने उसे ढूंढ लेने के लिए संकल्प कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था, निश्चय कर लिया था। एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए वह जंगल में दूर भटक गया। एंड डाउन अंडर द सी, और सागर के नीचे अर्थात समुद्र के पानी में नीचे चला गया। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि व्हाट प्लीजर, क्या आनंद, प्लीजर का मतलब क्या होता है आनंद। व्हाट प्लीजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि एक खूबसूरत चीज़ हमें क्या आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ें
सुरक्षित रखने योग्य होती है। अब वर्ड का मतलब होता है योग्य, और ट्रेजरिंग का अर्थ है सुरक्षित रखना। क्या सुंदर चीज़ें सुरक्षित रखने योग्य होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कविता में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु जो होती है वो हमेशा के लिए एक आनंददायक होती है, आनंद देने वाली होती है, आनंददायक होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। लवलीनेस का अर्थ है सुंदरता। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी लुप्त नहीं होती है। पास इनटू नथिंगनेस का अर्थ है लुप्त होना। यह कभी भी लुप्त नहीं होती है। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक शांत लता मंडप का काम करती है। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक शांत लता मंडप होती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक नींद होती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि मधुर सपनों से भरी हुई होती है। एक ऐसी नींद होती है जो मधुर सपनों से, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि मधुर सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, और एक स्वास्थ्य होती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत सांस होती है, और एक शांत सांस होती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए प्रत्येक सुबह आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए प्रत्येक सुबह हम पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए, पृथ्वी से अर्थात जमीन से जुड़े रहने के लिए फूलों के बंधन को गूंथते हैं। फूलों के बंधन को गूंथते हैं। बंधन का मतलब है बैंड, यानी कि डोरी। फूलों की डोरी को गूंथते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद। अब डिस्पोंडेंस का क्या अर्थ है? निराशा। निराशा के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स का मतलब है श्रेष्ठ लोग, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ लोगों के अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशा से भरे हुए दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और निराशा भरे हुए दिन सभी और सब अस्वस्थ और अंधकार पूर्ण रास्ते जो हमारे भटकने के लिए बने हैं, अर्थात हमारे भटकने के लिए जो निराशा भरे दिन हैं, वे और सारे अस्वस्थ और अंधकारपूर्ण रास्ते हमारे भटकने के लिए बने हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, अर्थात सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु। अब ब्यूटी का क्या अर्थ है? सुंदर, और सम का मतलब है कोई, यहाँ कुछ का मतलब नहीं है, ठीक है। और शेप का मतलब है वस्तु, यानी आकृति होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ इसका शेप नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है वस्तु। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु, मूव्स अवे दी पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कोई सुंदर वस्तु, सुंदरता की कोई वस्तु हमारे मन पर से, अब मन का मतलब है स्पिरिट्स, और फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे मन पर से, हमारी आत्माओं पर से अंधकार के उस परत को दूर कर देती है। कोई सुंदर वस्तु जो होती है मूव्स अवे, दूर कर देती है, दीपाल, अर्थात अंधकार के उस आवरण को, अंधकार के उस परत को, ठीक है, अंधकार के उस लबादे को दूर कर देती है। एक सुंदर वस्तु जो होती है हमारे मन पर से उस अंधकार के लबादे को एक कोई सुंदर वस्तु जो होती है वो दूर कर देती है। सच द सन, द मून,
चंद्रमा, सूर्य, सूर्य और चंद्रमा। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सूर्य हो, चंद्रमा हो या नए पुराने वृक्ष हो। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड का अर्थ है पुराना, यंग का अर्थ है नया, ठीक है ना। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सूर्य हो, चंद्रमा हो, नए पुराने वृक्ष हो। स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, ये एक छायादार अर्थात छाया के वरदान के रूप में ये खोपले निकालते हैं। अब क्या है कि स्प्राउट का अर्थ है प्रस्फुटित होना, यानी कि खोपले निकालना, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग ए सैडी बून, ये एक छाया के रूप में वरदान को, ये छाया के वरदान के रूप में खोपले निकालते हैं, छाया के वरदान के रूप में खोपले निकालते हैं। 4 सिंपल शेप, सरल स्वभाव वाले भेड़ों के लिए। भेड़ों का स्वभाव कैसा होता है? सिंपल होता है। अब साधारण स्वभाव वाले जो भेड़ों के लिए है, ये साधारण स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले भेड़ों के लिए एक छाया के वरदान के रूप में खोपले निकालते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, ऐसे इसी प्रकार डेफोडिल्स के फूल भी हैं। अब डेफोडिल्स देखिए, डेफोडिल्स क्या होता है? नरगिस के पीले रंग के फूल जो होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं वो। एंड सच आर डेफोडिल्स, इसी प्रकार से डेफोडिल्स अर्थात नरगिस के पीले रंग के फूल विथ यहाँ से ये लाइन मिटी हुई है, तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही ये लाइनें बिल्कुल जो है। लिव ए वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए यहाँ। विथ द ग्रीन वर्ल्ड, विथ द ग्रीन वर्ल्ड, ऐसा है कि नरगिस के पीले रंग के फूल जो होते हैं वो हरियाली की दुनिया में, हरियाली के संसार में, विथ द ग्रीन वर्ल्ड, हरियाली की दुनिया में दे लिए हुए रहते हैं। अर्थात नरगिस के पीले रंग के फूल जो है वो हरियाली की दुनिया में खिलते हैं अथवा रहते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये रील्स लिखा है, क्लीन रील्स। स्वच्छ नदियाँ, रील्स का मतलब क्या होता है? नदियाँ, और क्लीन का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। और स्वच्छ नदियाँ, दैट फॉर देम सेल्वेज ए कूलिंग कवर्ट मैक, जो कि अपने आप में, जो कि स्वयं के लिए, जो कि अपने आप में ए कूलिंग कवर्ट मैक, एक ठंडा झुरमुट को बना लेती है। जो स्वच्छ नदियाँ हैं, जो स्वच्छ नदियाँ हैं अपने आप के लिए, स्वयं के लिए एक ठंडा झुरमुट तैयार करती है। एक कूलिंग कवर्ट, कूलिंग का मतलब है ठंडा, कवर्ट का अर्थ है झुरमुट, और मेक का अर्थ है बना लेना, तैयार कर लेना। ये स्वच्छ नदियाँ जो होती हैं वो स्वयं के लिए ठंडा झुरमुट बना लेती हैं, तैयार कर लेती हैं। अगेंस्ट दी हॉट सीजन, ग्रीष्म काल से बचने के लिए, गर्मी के मौसम से बचने के लिए ये स्वच्छ नदियाँ जो है स्वयं के लिए, स्वयं की खातिर ठंडा झुरमुट बना लेती हैं। दी मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच, मिड का मतलब बीच में होता है, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, और ब्रेक का मतलब है झाड़ झंकाड़ अर्थात झाड़ियाँ, ठीक है ना। तो जंगल के बीच, जंगल की झाड़ियों के बीच अर्थात जंगल में उगने वाली जो झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों के ऊपर रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मॉस्क रोज ब्लूम्स, उनके ऊपर खुशबू देने वाले अर्थात खुशबूदार फूल जो है इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में खिलते रहते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम्स, ऐसा ही है प्रारब्ध की नियति, प्रारब्ध की महिमा। देखिए अब ग्रैंड्यूअर का क्या मतलब है? ग्रैंड्यूअर का अर्थ है महिमा, ठीक है ना, और डूम्स का अर्थ होता है प्रारब्ध या नियति। तो आगे देखते हैं। एंड सच टू, ऐसा ही है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम्स, ऐसा ही ठीक इसी प्रकार से है प्रारब्ध की महिमा। प्रारब्ध की महिमा अर्थात नियति की महिमा ही कुछ ऐसी है। वी हैव इमेजिन फॉर दी माइटी डेड, हम उन मृत शक्तिशाली वीरों की कल्पना किए हैं।
हम उन शक्तिशाली वीरों की कल्पना किए हैं और लवली टेल्स जिनकी जितनी भी कथाएं हैं वो सब सुंदर हैं। सभी कथाएं जो है सब के सब सुंदर कथाएं हैं उनकी। दैट वी हैव हर्ड और रीड, या तो हमने उनके बारे में सुना है या हमने उनके बारे में पढ़ा है। जिसके बारे हमने या तो उनके बारे में पढ़ा है या सुना है। उनकी सारी की सारी कथाएं जो है वो लवली है अर्थात सुंदर है। उनकी तमाम कथाएं सुंदर हैं जो हमने पढ़ी है या सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन, वे एक तरह से अनंत फवारे हैं, एक प्रकार से वे अनंत झरने के समान है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत के। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वे एक तरह से अमृत के अनंत फवारे हैं अर्थात अनंत झरने हैं। वे अमृत के एक ऐसे झरने हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक, वह अमृत का झरना, वह अमृत का अनंत झरना जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। ये इसकी जो है विद्यार्थियों मैंने आपको हिंदी बताई है, केवल हिंदी। तो इस तरह से आपको क्या है कि इसके जो पंक्तियाँ हैं उनके शब्दों को, एक तो उनके शब्दों के अर्थ आपको आनी चाहिए और दूसरे में पूरी पंक्तियों की हिंदी आपको आनी चाहिए। तभी आप जो है क्वेश्चन जो इसके नीचे दिए जाएंगे, दो क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टेंजे के नीचे, उन क्वेश्चनों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए और इससे आप लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मेरे इस चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।